भारत, यूएस और क्वाड के बीच होने वाली मैलवेयर एक्सरसाइज को काउंटर करने के लिए लगभग सेम रीजन में चाइना की तरफ से अभी एक लाइव फायरिंग एक्सरसाइज को करना शुरू किया गया है। भारत और यूएस के बीच इंडियन एयरफोर्स की सभी C-130J हरकुलस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस को लेकर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा चुका है। पहली बार सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों को अभी लेवल 5 स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट से इक्विप करने का फैसला किया गया है। इंडियन आर्मी में फाइनली मॉडर्न मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स को भी ऑफिशियली शामिल किया जा चुका है और अंत में भारत को इसी साल के अंत तक S-400 सिस्टम की पहली रेजिमेंट को डिलीवर किया जाने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा, कल हमने इंडियन आर्मी के एक जवान को लेकर एक वीडियो को पोस्ट किया था, जिसमें वो जवान मोरली काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था और वो वीडियो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे आज सुबह से ये मैसेज किया था कि उस वीडियो में अभी यूट्यूब की तरफ से कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन इशूज सामने आ रहे हैं और वो वीडियो फिलहाल के लिए मैंने हटा दिया है। इसलिए अगर आप कल वाली डिफेंस टॉक वीडियो को जाके ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो वीडियो मैंने कुछ ऑफिशियल के साथ भी शेयर किया था और रात तक मुझे रिप्लाई भी आ गया था कि जो सोल्जर था उसका पता लगाया जा चुका था और उसको जो भी दिक्कत है उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश किया जा रहा था। यहाँ तक कि जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी आर्मी की तरफ से कांटेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा था ताकि इसके परिवार के साथ जो भी दिक्कतें हो रही है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो जवान था वो मोरली काफ़ी वीक लग रहा था, जिस वजह से उसकी यूनिट का इसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा जरूरी था। और जहाँ तक मुझे बताया गया है उसकी यूनिट के साथ इसके बारे में डिस्कशन किया जा चुका है और उसकी यूनिट को इसके बारे में सब कुछ बताया जा चुका है और साथ ही SDPO के साथ भी जवान की बातचीत हो चुकी है। तो आई होप कि जो भी इशू सामने आया होगा तो उसको अभी सॉल्व कर दिया जाएगा और एटलीस्ट उस बंदे को जो भी दिक्कतें हो रही थी उसको अभी वो अकेले फेस नहीं करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से 2016 में भारत और रशिया के बीच 4 एडवांस तलवार क्लास के फ्रिगेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें 2 रशिया की तरफ से भारत को सीधे डिलीवर किया जाएगा और बाकी 2 वेसल को भारत में ही गोवा शिपयार्ड में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अभी इसको लेके एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया कि रशिया की तरफ से अभी इसी क्लास की पहली शिप को 2023 तक भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा और रशिया की तरफ से अभी भारत को डिलीवर होने वाले दोनों वेसल की बेसिक कंस्ट्रक्शन को लगभग कंप्लीट कर लिया गया है और अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से भी बाकी बचे 2 वेसल की कील को प्लेस किया जा चुका है, जिनमें से पहले वाले की कील को इसी साल की जनवरी में और दूसरी की जून में प्लेस किया गया था। अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की टेक्नीशियन की एक टीम भी रशिया जाने वाली है, जहां पर वो यंत्र शिपयार्ड में रशिया की तरफ से बनाए जाने वाले फ्रिगेट्स की कंस्ट्रक्शन को देखने के साथ साथ इनको बनाने के बारे में ट्रेनिंग लेने वाले हैं। वैसे 2018 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से रशिया के साथ एक डील को भी साइन किया गया था, जिसकी कीमत लगभग $500 मिलियन के आसपास की थी और इसके अंदर रशिया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इन दोनों वेसल को बनाने के लिए हमको सभी प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट और मेटेरियल को प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन इसमें जो इंजन लगने वाले हैं वो यूक्रेन के इंजन होने वाले हैं, लेकिन जैसे कि भारत का यूक्रेन के साथ अच्छे रिलेशन है तो यूक्रेन की तरफ से इंजन को सप्लाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यूक्रेनियन फर्म जोरिया नास्पोकेट की तरफ से भारत को इंजन के साथ साथ गियरबॉक्स और उस रिलेटेड सभी प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट को भी प्रोवाइड करने का वादा किया गया, जिसके बदले हमको लगभग $100 मिलियन पे करना पड़ने वाला है। लेकिन भारत में बनने वाले इन दोनों वेसल की डिलीवरी काफ़ी लेट होने वाला है और ये हमको लगभग 2026 के बाद ही डिलीवर होना शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा अभी रशिया की तरफ से ये भी बताया गया कि भारत को जो S-400 सिस्टम को डिलीवर करना था वो भी शेड्यूल के मुताबिक डिलीवर कर दिए जाएंगे और इसी साल के अंत तक भारत को S-400 सिस्टम की पहली यूनिट को डिलीवर कर दिया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सबको पता होगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी जिन हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने के हैं और इनको मॉडर्न ग्रेनेड से रिप्लेस करने के लिए DRDO की तरफ से मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को डेवलप किया जा रहा था। लगभग 1 साल पहले मैंने इसको लेकर वीडियो डिटेल में बनाया था, जिसमें DRDO के एक ऑफिसर इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे और उन्होंने तब भी बताया था कि इसकी ट्रायल अभी लगभग कंप्लीट हो चुका था और आने वाले 2 सालों के अंदर इनको आर्मी में शामिल करने का प्लान किया गया था। और अभी एक रिपोर्ट सामने आया जिसमें ये बताया जा रहा है कि आज ऑफिशियली इन ग्रेनेड्स को इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है और नागपुर में आयोजित किए गए एक समारोह में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को DRDO की तरफ से इस मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की एक रिप्लिका को देते हुए इसको ऑफिशियली इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है।
वैसे इस ग्रेनेड को डीआरडीओ और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब की तरफ से डेवलप किया गया था, लेकिन अभी इसको इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा और अभी लगभग 10 लाख के आसपास ग्रेनेड को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए अभी पहले से आर्मी की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है। अगला अपडेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके। अब बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात करें तो कुछ साल पहले तक इंडियन आर्मी के पास अच्छे क्वालिटी के बुलेट प्रूफ जैकेट मौजूद नहीं थे, यहाँ तक कि हमारे फ्रंट लाइन ट्रूप के पास भी मॉडर्न बुलेट प्रूफ जैकेट मौजूद नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर नए बुलेट प्रूफ जैकेट्स को इंडियन आर्मी में शामिल किया जा रहा है और अभी तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी मॉडर्न बुलेट प्रूफ जैकेट्स को इंडेट करना शुरू किया जा चुका है। वैसे देखा जाए तो अभी सबसे पहले सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में लेवल 5 स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट को इंडेट करने का फैसला किया गया है और 24 से 25 सितंबर तक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में लगभग 4000 से 5000 के आसपास नए लेवल 5 स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट इंडक्ट होने वाले हैं और सबसे पहले इनको उन जवानों को दिया जाने वाला है जो कि माओइस्ट एरिया में डिप्लॉय किए जाते हैं या फिर आईटीबी के ऑफिसर को सबसे पहले इन जैकेट को दिया जाएगा। इसके अलावा वीवीआईपी प्रोटेक्शन में डिप्लॉय होने वाले जवानों को भी सेम जैकेट से इक्विप किया जाएगा। अभी हमारी लगभग सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तरफ से लेवल 4 स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि AK-47 के राउंड को भी रोक सकते हैं। लेकिन अभी जिस नए लेवल 5 स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट की बात किया जा रहा है ये स्टील कोर बुलेट को भी रोक सकते हैं, जिस वजह से इसको लेवल 4 स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट की एक एनहांस्ड वर्जन बताया जा रहा है। अब इससे पहले जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हुआ करते थे या इस्तेमाल किया जाते थे उन सभी में NIJ स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी पहली बार भारत की तरफ से अपनी खुद की BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नाम की एक नई हॉलमार्क को इशू किया गया है। अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अलावा VSF, ITBP, SSB, CISF और असम राइफल के साथ साथ NSG कमांडोज को भी सेम लेवल 5 स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ इक्विप करने का प्लान किया जा रहा है और अगले महीने से इनको इंडेट करना शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। और अभी आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में C-17 के बाद अगर सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो C-130 एयरक्राफ्ट है और अभी इंडियन एयरफोर्स में लगभग 12 C-130 एयरक्राफ्ट मौजूद है और इनमें से सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2008 में ऐसे 6 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था और इनको सीधे तौर पर फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर यूएस से खरीदा गया था और सेम एयरक्राफ्ट को यूएस की तरफ से 2010 से 11 के बीच इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया गया था। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2017 से 2019 के बीच 6 एडिशनल एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कई तरीके के मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इनको टैक्टिकल एयर लिफ्टिंग के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन के लिए और जरूरत पड़ने पर इनको डिजास्टर रिलीफ या ह्यूमैनिटेरियन मिशन के लिए भी डिप्लॉय किया जाता है और इंडियन एयरफोर्स ऐसे ऑपरेशन के लिए इस एयरक्राफ्ट के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लॉकहीड मार्टिन के साथ इन एयरक्राफ्ट की सर्विस और मेंटेनेंस रिलेटेड इशू को लेके एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जिसकी कीमत यहाँ पे लगभग 328 करोड़ के आसपास बताया गया है और इसके अंदर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इन एयरक्राफ्ट की सर्विस रिलेटेड सभी लॉजिस्टिक और इंजीनियरिंग सपोर्ट एलिमेंट को आने वाले 5 सालों तक इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। इससे इन एयरक्राफ्ट की सर्विस अवेलेबिलिटी काफी बेहतर रहने वाली है और नॉर्मली हमारे जितने भी US ऑरिजिन हेवी लिफ्ट या टैक्टिकल लिफ्टिंग एयरक्राफ्ट हैं उन सभी की सर्विस अवेलेबिलिटी रशियन ऑरिजिन सेम स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफी बेहतर पाया जाता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सबको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इंडियन नेवी की ईस्टर्न टास्क फोर्स की एक टीम अभी हमारी आर्कटिक पॉलिसी के अंदर साउथ चाइना सी के गश्त पर गया हुआ है और इस दौरान ये अलग अलग फ्रेंडली नेवी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज को भी करने वाला है। हाल ही में 2-3 दिन पहले वियतनाम की नेवी के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS रणविजय और INS कोरा पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब ये दोनों वियतनाम के बाद साउथ चाइना सी रीजन में फिलीपीन की नेवी के साथ एक जॉइंट नेवल डील को कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें फिलीपींस की नेवी की तरफ से एंटोनियो लूना को डिप्लॉय किया गया है और इस दौरान दोनों देशों की नेवी की तरफ से जॉइंट मैन्यूवर्स को कंडक्ट किया जा रहा है। इसके बाद इंडियन नेवी अभी मैलेवर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए गुआम की तरफ जाने वाला है, जहां पर 26 अगस्त से मैलेवर एक्सरसाइज को किया जाने वाला है। लेकिन इसी बीच चाइना की तरफ से साउथ चाइना सी रीजन में एक लाइव नेवल ड्रिल को कंडक्ट करना शुरू किया गया है और इसे एक तरीके से अभी क्वाड या मैलेवर एक्सरसाइज को काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ से किया जा रहा है। इसे सिर्फ साउथ चाइना सी तक सीमित ना रखकर चाइना की तरफ से इसको येलो सी रीजन में और बुहाई स्ट्रेट तक भी एक्सटेंड करने की कोशिश किया जा रहा है और लगभग 26 तारीख तक चाइना इस एक्सरसाइज को करने वाला है और 26 तारीख तक ही मैलेवर एक्सरसाइज को शुरू करने का प्लान किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
रहे हैं।